बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जिसे साजिश करने और मंसूबे बांधने के अलावा कुछ नहीं आता। भारत के खिलाफ आतंकी प्लान तैयार करने वाला मुनीर अब अपने आतंकियों को राजनीति का सफेद चूल्हा पहनाने की फिराक में है। मुनीर ने गिलगित में हाफिज की बैकडोर से एंट्री की स्क्रिप्ट तैयार की और इसके लिए पाकिस्तान की हाइब्रिड सरकार इलेक्शन को हथियार बना रही है। पीओके में चुनाव, मुनीर का नापाक दांव, आतंक की नई चाल, पाक होगा बदहाल। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार खुद को जमहूरियत का आईना मानती है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का मसीहा मानती है, लेकिन चलती मुनीर और फौज की बैसाखियों पर है। अब पाकिस्तान की वही शरीफ सरकार आतंकियों का चोला बदलने के लिए बड़ी साजिश पर उतर आई है। पाकिस्तान 7 जून को गिलगित बाल्टिस्तान में विधानसभा चुनाव करवा रहा है। ये तथाकथित आम चुनाव पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र में कराए जा रहे हैं। ये वो इलाका है जिस पर हक जताने के लिए पाकिस्तान ने 2009 में विधानसभा का ऐलान किया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पीओके में पाकिस्तान की ये साजिश आतंक के चेहरों को राजनीति का चोला ओढ़ाने की है। पाकिस्तानी सेना के चीफ जनरल मुनीर की इस आतंकी साजिश के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन पहले जिन्नालैंड की इस हरकत पर भारत ने कैसे पाकिस्तान सरकार को मुंहतोड़ जवाब दिया, वो देखिए। भारत की तरफ से बयान जारी करते हुए पाकिस्तान को साफ संदेश दिया गया कि भारत सरकार ने पाकिस्तान द्वारा 7 जून 2026 को तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान विधानसभा के लिए चुनाव कराने की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। ये चुनाव उन भारतीय क्षेत्रों में कराए जा रहे हैं जिन पर पाकिस्तान ने अवैध और जबरन कब्जा किया है। भारत सरकार ने अपने लंबे समय से जारी रुख को दोहराते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश, जिनमें तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान भी शामिल है। भारत सरकार ने आगे जोर देकर कहा कि पाकिस्तान की ऐसी गतिविधियां उन गंभीर समस्याओं को नहीं छिपा सकती जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों में मौजूद हैं। इनमें मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन, राजनीतिक दमन, आर्थिक शोषण और लोगों को स्वतंत्रता से वंचित किया जाना शामिल है। दरअसल पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव की आड़ में बड़ी चाल चल रहा है। मुनीर और शहबाज की हाइब्रिड सरकार इंटरनेशनल आतंकी हाफिज सईद को पॉलिटिकल लीडर का चोला ओढ़ाना चाहती है। गिलगित बाल्टिस्तान में आतंकी सरकार बनाकर खून खराबा करवाना चाहती है। यहाँ तक कि आतंकी हाफिज सईद को गिलगित का मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। और इन दावों को ये तस्वीरें भी उजागर करती हैं। ये आतंकी हाफिज सईद की सियासी पार्टी का प्रवक्ता नदीम अवान है, जो गिलगित बाल्टिस्तान में सियासी लबादा ओढ़कर हाफिज सईद के नापाक मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में है। दरअसल पीओके और गिलगित में मुनीर के इशारे पर आतंकी हाफिज की पार्टी PMML भी चुनाव लड़ रही है और हाफिज की पार्टी के उम्मीदवार भी आतंकी ही हैं। दावा है कि गिलगित के 24 हलकों में हाफिज ने ज्यादातर सीटों पर आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। आतंकी हाफिज सईद गिलगित में PMML के बैनर तले चुनाव लड़ रहा है। इससे पहले 2024 में 500 आतंकियों को हाफिज ने मैदान में उतारा था। पीओके और गिलगित में मुनीर आतंकी हाफिज सईद की पार्टी से खड़े आतंकियों को चुनाव जिताने के लिए फौज से लेकर पंजाब पुलिस तक की ड्यूटी लगा रखी है। लेकिन गिलगित के लोगों ने मुनीर की इस नापाक चाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गिलगित के ऊपर से पाकिस्तान और मुनीर की फौज की पकड़ ढीली पड़ गई। पीओके और गिलगित के लोग अब बागी हो गए हैं। कुल मिलाकर दुनिया के आगे पाकिस्तानी जनरल मुनीर एक बार फिर बेनकाब हो गया है। मुनीर और आतंकियों के बीच रिश्ता कितना गहरा है, ये खुलकर सामने आ चुका है। मगर गिलगित में आतंकी चाहे कितनी भी साजिश कर ले, हिंदुस्तान उन्हें कभी कामयाब नहीं होने देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।